नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। WPL 2024 में 17 मैच पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि कौन कौन सी टीमें आगे जाएंगी और कौन कौन सी टीमें बाहर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज क्लियर है कि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। शानदार जीत के बाद मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब मुकाबले नंबर 18 की बारी है और ये मुकाबला खेला जाएगा गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच। अब दोनों ही टीमों की स्थिति पहले खराब थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों टीमों की स्थिति जो है अच्छी जरूर हुई है। लेकिन यहां पर लड़ाई होने वाली है आर पार की। यह मुकाबला खेला जाएगा 11 मार्च यानी कि सोमवार को शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस हो जाएगा और यह मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है, क्या बल्लेबाजों के फेवरेबल में रहेगी, गेंदबाजों में स्पिनर्स या पेसर्स कब हावी हो सकते हैं, टॉस जीतकर क्या फैसला लिया जा सकता है, जानेंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के चेंजेस की, क्या कुछ बदलावों के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें। इसके बाद बात करेंगे संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। उसके बाद नजर डालेंगे दिल्ली के मौसम पर कि आखिर मौसम का मिजाज कैसा है, कहीं बारिश मैच में खलल तो नहीं डाल देगी, वेदर रिपोर्ट में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि जब जब गुजरात और यूपी की टीमें WPL इतिहास में आमने सामने हुई हैं, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। इसके अलावा इसी सीजन यानी कि WPL 2024 में दोनों टीमों के बीच खेला गया था मुकाबला, वो था मैच नंबर 8। वो खेला गया था बेंगलोर के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उस मुकाबले में क्या हुआ था उसका स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा लास्ट में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जुड़ी लगभग हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि यूपी या फिर गुजरात आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है WPL का मैच नंबर 18। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधे नजर डालते हैं दिल्ली की पिच रिपोर्ट पर। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलती है। पहली पारी में नई गेंद से पेसर्स को सहायता मिलती है और दूसरी पारी में स्पिनर्स हावी नजर आते हैं। टॉस जीतने वाली कप्तान यहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। दिल्ली का मैदान छोटा है और यहां की आउटफील्ड काफी तेज है और इस मैदान में अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही नजर आया कि जो भी कप्तान टॉस जीतती है पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करती है और गोली की स्पीड से यहां पर गेंद जाती है आउटफील्ड में। बस आपको टाइम करने की जरूरत है गेंद को और गेंद सीमा रेखा के पार हो जाती है और इसी वजह से यहां पर रन्स बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। एक हाई स्कोरिंग मुकाबला भी हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। गुजरात जायंट्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में अभी नजर आ रही है। अब कौन होंगे वो खिलाड़ी, कौन सी प्लेयर्स ऐसी होंगी जो रन्स बना सकती हैं, उसके लिए आइए नजर डालते हैं गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले गुजरात की बात करें तो लॉरा वॉल्डवार्ट ओपनिंग करती हुई नजर आ सकती हैं बेथ मूनी के साथ। बेथ मूनी इस टीम की कप्तान है। इसके अलावा फीबी लिचफील्ड है, एशले गार्डनर है, दयालन हेमलता है, भारती फुलमाली आपको खेलते हुए नजर आ सकती हैं, कैथरीन ब्राइस है, स्नेह राणा, तनुजा कंवर, मेघना सिंह और शबनम MD शकील आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। बात अगर करें यूपी की संभावित प्लेइंग 11 की तो उसमें अलीसा हीली कप्तान है। इसके अलावा किरण नवगिरे हैं, इसके अलावा ताहिलिया मैकग्राथ है, ग्रेस हैरिस है, श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, पूनम खेमनार, सोफी एकलस्टन, गौहर सुल्ताना, साइमा ठाकुर और राजेश्वरी गायकवाड़ इस टीम में मौजूद हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर बात करें मौसम की तो मौसम गुड न्यूज ये है कि बारिश के ज्यादा चांसेस यहां पर है नहीं। 1% रेन चांसेस बताए गए हैं, यानी कि बारिश की वजह से मैच प्रभावित नहीं होगा। पूरे 40 ओवर का गेम हमें देखने को मिल जाएगा। नतीजा आएगा तो फिर यहां से दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि ये मैच जरूरी है तो दोनों ही टीमें चाहेंगी इस मुकाबले को जीतना। लेकिन इतिहास कहता है कि एक टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। अगर बात करें यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तो यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच अब तक WPL इतिहास में कुल 3 मैचेस खेले गए हैं और तीनों के तीनों मैचेस यूपी वॉरियर्स जीतने में कामयाब रहा है। गुजरात जायंट्स ने अभी तक यूपी वॉरियर्स को नहीं हराया है। 2 मुकाबले खेले गए थे WPL 2023 यानी कि पिछले सीजन में और एक मुकाबला इसी सीजन में खेला गया था जो था मैच नंबर 8। वहां पर भी यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को एक आसान सी हार थमा दी थी, जिस वजह से यूपी वॉरियर्स की टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में आगे है और यूपी वॉरियर्स का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी नजर आता है गुजरात जायंट्स की कंपेयर में देखेंगे। लेकिन पिछले मुकाबले में अगर आप देखें गुजरात जायंट्स अच्छा खेलती हुई भी नजर आई है, जिस वजह से गुजरात जायंट्स के चांसेस भी बन जाते हैं। अब अगर बात करें उस मुकाबले की WPL 2024 मैच नंबर 8, स्कोर कार्ड आपके सामने है। यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच ही ये मुकाबला खेला गया था। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गुजरात जायंट्स को पहले कहा था आप बल्लेबाजी कीजिए। 20 ओवर में सिर्फ 142 रन ही बना पाई थी गुजरात की टीम, जिसमें फीबी लिचफील्ड ने 35 रन बनाए थे।
एशले गार्डनर ने 30 रनों की पारी खेली थी, लॉरा ने 28 रन बनाए थे, इसके अलावा हरलीन देओल ने 18 रन की पारी खेली थी। अगर बात यहां पर करें यूपी की गेंदबाजी की तो उसमें सोफी अकल्स्टन ने 3 विकेट लिए थे 20 रन देकर, और राजेश्वरी गायकवाड़ को भी 33 रन देकर 1 विकेट मिला था। जवाब में यूपी वॉरियर्स की तरफ से ग्रेस हैरिस ने शानदार बल्लेबाजी की थी, सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 60 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा एलिसा हीली ने 33 रन बनाए थे, चमीरा अत्थापत्तू ने बनाए थे 17 रन और दीप्ति शर्मा ने भी 17 नाबाद रन बनाए थे। तनुजा कंवर को 2 विकेट मिले थे, इसके अलावा कैथरीन ब्राइस और मेघना सिंह को एक एक विकेट मिला था, और 15.4 ओवर में ही यूपी वॉरियर्स ने टारगेट को चेज कर लिया था और 6 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। तो ये था उस मुकाबले का हाल। अब यहां से दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अब लगातार मुकाबले जो हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों को अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके की पिच है, किस तरीके की कंडीशंस रहने वाली हैं। गुजरात जायंट्स के लिए वो जीत बेहद खास थी जो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ हासिल की थी, क्योंकि उससे पहले मुकाबले जीते नहीं थे। गुजरात जायंट्स लगातार 4 मुकाबले हार के आ रही थी। उसके जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम सामने आई तो गुजरात जायंट्स को अपनी पहली जीत हासिल हुई थी। उसके बाद अगर यूपी वॉरियर्स की बात करें तो वहां पर भी कुछ अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए आगे का रास्ता जो है काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। अब अगर बात करें बल्लेबाजी की तो टॉप ऑर्डर जो है गुजरात जायंट्स का वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है, चाहे वो लॉरा हो या फिर उसके अलावा जो बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं गुजरात जायंट्स के लिए। बेथ मुनी कप्तान है, उनकी ओपनिंग करती हैं और इसी वजह से दोनों पर काफी ज्यादा दारोमदार रहता है। लेकिन उसके बाद के जो बल्लेबाजी क्रम है, जो मिडिल ऑर्डर है गुजरात जायंट्स का, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमजोर नजर आता है। अगर दूसरी गेंदबाजी आएगी गुजरात जायंट्स की तब कहीं ना कहीं ज्यादा सिक्योर टीम महसूस करेगी, जिस वजह से टॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाले मुकाबले के लिए भी। बात अगर करें यूपी वॉरियर्स की तो इस टीम में उतने ज्यादा बड़े नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इस टीम में दमखम जरूर नजर आता है। एलिसा हीली इस टीम की कप्तान है जो ओपनिंग करते हुए काफी अच्छे अच्छे रन उन्होंने बनाए हैं, काफी अच्छे रिकॉर्ड्स उनके नाम है WPL में भी, और लेकिन फॉर्म उस हिसाब का अभी तक नजर नहीं आया। तो जब हम कहते हैं कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो चीज कहीं ना कहीं मिस आउट होती हुई नजर आई है यूपी वॉरियर्स के खेमे में से। बल्लेबाजी यूपी की कमजोर नजर आती है थोड़ी सी, जिस वजह से अगर उस चीज पर काम कर लेते तो गुजरात जायंट्स के खिलाफ ये मुकाबला काफी ज्यादा आसान हो जाएगा यूपी वॉरियर्स के लिए भी। तो सबसे पहले हमने बात की पिच के बारे में, उसके बाद आपको बताई संभावित प्लेइंग 11, मौसम का हाल बताया, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर भी नजर डाली, पिछले मुकाबले का हाल भी बताया, और दोनों टीमों में क्या मजबूत पक्ष हैं और क्या कमजोरियां हैं ये भी हमने आपको बताया। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, गुजरात या फिर यूपी, कौन सी टीम जीतने वाली है WPL 2024 का मैच नंबर 18? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।